नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज इस वीडियो में हम 50 मोस्ट रिपीटेड टेक्निकल टर्म्स देखेंगे। 50 ऐसे ग्लोसरी के वर्ड्स जो आरएसएसबी द्वारा अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उन वर्ड्स को हम आज की क्लास में देखेंगे। वैसे तो ग्लोसरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, A to Z ग्लोसरी मैंने YouTube पर आपको करवा रखी है। प्लेलिस्ट में आपको ग्लोसरी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जाकर वो कंप्लीट देख सकते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको ये जो 50 वर्ड्स मैं करवाने वाली हूँ, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। हो सकता है आपके आगे आने वाली एग्जाम में इन्हीं में से कोई शब्द आ जाए। सबको अच्छे से याद करना है, क्लास के साथ साथ ही लर्न करते हुए चलना है। 50 मोस्ट रिपीटेड ग्लोसरी और टेक्निकल टर्म्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है डेपुटेशन। मत पूछो ये शब्द कितनी बार और किन किन एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति को भी कहेंगे और शिष्टमंडल को भी कहेंगे, ठीक है। एड होक होता है तदर्थ। सर्कुलर बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट है। परिपत्र, इस क्लास की पीडीएफ आपको लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा लर्न विद रजनी के नाम से, ठीक है। वहां से आप इसकी पीडीएफ लेके आप इसको बार बार रिवाइज कर लेना। इन 50 शब्दों को आपको फिंगर टिप्स पे लर्न कर लेना है, ठीक है। सर्कुलर परिपत्र को कहेंगे। प्रोबेशन बहुत बार पूछा गया है। प्रोबेशन होता है परिवीक्षा काल। एंडोर्समेंट भी रिपीटेड है, काफी बार पूछा गया है। एंडोर्समेंट किसे कहेंगे? समर्थन करना, पृष्ठांकन करना, भुगतान या बेचान करना। क्या एक ही वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक ही शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग भी होते हैं। उसका क्या मीनिंग निकलेगा ये डिपेंड करता है सेंटेंस में उसके यूज पे। क्लियर। ऑनरेरी, ये ऑनरेरी और ऑनरेरियम इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और ये बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। ऑनरेरी अवैतनिक और ऑनरेरियम होता है मानदेय, ठीक है। मेमोरेंडम कहेंगे ज्ञापन को। ज्ञापन को मेमो भी कहते हैं, ठीक है। या तो मेमोरेंडम कह दीजिए या मेमो कह दीजिए। ज्ञापन। अमेंडमेंट होता है संशोधन, अमेंडमेंट कहेंगे संशोधन को। और भाई गजट होता है राजपत्र, ठीक है। गजट होता है राजपत्र और इस गजट में गजटेड, गजटेड हो जाएगा राजपत्रित, ठीक है। गजटेड हॉलीडे हो जाएगा राजपत्रित अवकाश। आगे चलिए। एक्सचेकर बहुत बार पूछा गया है। ये 50 वर्ड्स आपको कंठस्थ कर लेने हैं, ठीक है। एक्सचेकर होता है राजकोष। एरियर्स, एरियर्स होगा बकाया। डॉक्यूमेंट किसे कहेंगे? दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्स होते हैं दस्तावेज। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी होगा विसंगति। डिस्क्रिपेंसी विसंगति। बिल, स्टेनो एग्जाम में भी बिल आया था, जिस एग्जाम में मैं पास हुई हूँ और अब मैं पीए की पोस्ट में हूँ। बिल जो है वो हमारे एग्जाम में आया था विधेयक। बिल होता है विधेयक। डिस्क्लेमर होता है अस्वीकरण, डिस्क्लेमर अस्वीकरण। एजेंडा बहुत बार रिपीट है। ये मत पूछना मैम ये एजेंडा कितनी बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। एजेंडा होता है कार्यसूची, एजेंडा कहेंगे कार्यसूची को। इप्सो फैक्टो होता है विधिवत या यथा तथ्यतः। इप्सो फैक्टो। एबोलिशन, एबोलिशन हो जाएगा उन्मूलन, जड़ से खत्म कर देना। अबेटमेंट, अबेटमेंट होता है उपशमन या कमी। अबेटमेंट कहेंगे उपशमन या कमी को। आगे हम देखेंगे अकाउंट। अकाउंट एलडीसी की एग्जाम में आया था। अकाउंट होता है लेखा खाता या हिसाब। एक्नोलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिस्वीकरण या स्वीकारोक्ति। एक्नोलेजमेंट। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होता है समायोजन। एफिडेविट बहुत बार रिपीट है। एफिडेविट होगा शपथ पत्र या हलफनामा। हलफनामा एक उर्दू का शब्द है, शपथनामा जो पत्र है वो हिंदी का शब्द है। एफिडेविट।
अलाउंस कहेंगे भत्ता को। एनेक्सर, एनेक्सर होता है परिशिष्ट, संलग्न या अनुबंध। अपेंडिक्स भी परिशिष्ट को कहेंगे, एनेक्सर कह दो या अपेंडिक्स कह दो। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी होता है प्राधिकारी या प्राधिकरण, ऑथोरिटी। एसेट्स कहेंगे परिसंपत्तियां या आस्तियां को, एसेट्स। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही या अधिकारी तंत्र, और ब्यूरोक्रेसी से ही क्या बन गया, ब्यूरोक्रेट बन गया, और ब्यूरोक्रेट होता है नौकरशाह। आगे है सेंसस, सेंसस कहेंगे जनगणना को। कमीशन होता है आयोग, कमीशन या दलाली, और कमिटी कहेंगे समिति को। कंप्लायंस होता है अनुपालन, कंप्लायंस अनुपालन। कॉरिजेंडम शुद्धि पत्र, कॉरिजेंडम किसे कहेंगे, शुद्धि पत्र को। कॉपी भी पूछा गया है, कॉपी होता है प्रतिलिपि या नकल। डिक्लेरेशन कहेंगे घोषणा को, डिक्लेरेशन किसे कहेंगे, घोषणा को। डिफॉल्केशन, डिफॉल्केशन होता है गबन, ये गबन जो शब्द है बहुत बार एग्जाम्स में आया है। डिफॉल्केशन गबन होता है या कमी होता है। और डेलीगेशन कहेंगे शिष्टमंडल को। तो शिष्टमंडल के दो शब्द हो गए, एक तो डेपुटेशन, एक हो गया डेलीगेशन। आगे है डिस्क्रेशनरी पावर, डिस्क्रेशनरी पावर होता है विवेकाधिकार, डिस्क्रेशनरी पावर, ठीक है, विवेकाधिकार। एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स होता है परिलब्धियां, एमोल्यूमेंट्स। एम्बेजलमेंट होता है गबन, एम्बेजलमेंट किसे कहेंगे, गबन को। एनक्रोचमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण या अधिक्रमण। हेबियस कॉर्पस होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, आरएस में भी पूछा गया है ये हेबियस कॉर्पस। मॉल एडजस्टमेंट होता है कुसमायोजन। मैनिफेस्टो कहेंगे घोषणा पत्र को। एजेंडा कहेंगे कार्यसूची को। और म्यूटेशन होता है नामांतरण, जो पटवारी वगैरह म्यूटेशन भरते हैं उसको नामांतरण कहते हैं। नोटिस होता है सूचना, और नोटिफिकेशन होगा अधिसूचना, दोनों में अंतर समझें। नोटिस को कहेंगे सूचना और नोटिफिकेशन को अधिसूचना। नल एंड वॉइड होता है अकृत और शून्य। और भाई प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव होगा विशेषाधिकार। ये ग्लोसरी के तो बहुत सारे शब्द है, 1500 शब्द है ग्लोसरी के, लेकिन उनमें से जो टॉप मोस्ट रिपीटेड हैं उनको छांटना भी एक अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो ये टॉप मोस्ट रिपीटेड शब्द हम छांट के लाए हैं ग्लोसरी के, ये पूरे 50 वर्ड्स हम कर चुके हैं। और इसके साथ ही 7 जुलाई से राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का न्यायाधीश बैच शुरू हो चुका है स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर, और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई एंड तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हाईकोर्ट एलडीसी का बैच भी हमने न्याय संकल्प बैच स्टार्ट कर दिया है 7 जुलाई से। आप इन दोनों में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के लिए सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रही है। 70 टेस्ट की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। आप इस टेस्ट सीरीज को रजिस्टर कर सकते हैं। कूपन कोड अगर आप लगा देंगे तो आपको फी में कंसेशन हो जाएगा, ठीक है। कूपन कोड आपको लगाना है कैपिटल में स्मृति। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी दूर कर लें। कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी, प्लीज़ क्लास को लाइक करें। कोई डाउट है, कोई कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।